नमस्कार, मैं सारिका खजूरिया। आज आप सबके सामने हमारी टीचर, हमारी गुरु रजनी मैम, जो कि लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की एक्सपर्ट हैं, उनसे आज एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे लोग डरते हैं और उनका नाम है शनि देव। मैम, आज आप हमें थोड़ा-सा बताइए, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू, नमस्कार मेरे सभी स्टूडेंट्स को और आप सभी को ब्लेसिंग्स है हमेशा मेरी तरफ से। जो लोग हमेशा आतुर रहते हैं कुछ नई चीज़ सीखने के लिए और मेरा भी यही नेचर रहता है कि कुछ ना कुछ नया आप लोगों को दिया जाए और बहुत सिंपल तरीके से दिया जाए क्योंकि ज़िंदगी तो ऑलरेडी बहुत उलझी हुई है और बिल्कुल। हम लोगों को कुछ ग्रहों ने और कुछ अपने कर्मों ने उलझा रखा है। ये पहला क्वेश्चन आपसे है कि लोग आता है तो एकदम से उनका मतलब बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो डरने लग जाते हैं कि शनि देव आ गए। ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर अगर हम लोग कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो शनिदेव को जो है, मैं कहूँगी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भाव दिया गया है। हमारे केंद्र भावों में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है 10th हाउस। 10th जी। हाउस और 11th हाउस के साथ उसमें राहु को भी ऐड किया गया है। लेकिन हम 10वें भाव की बात करेंगे। तो 10वां भाव जो होता है वो आपके ओवरऑल जितनी भी लाइफ के इस जन्म के, पिछले या आने वाले जो समय है, उसके सारे कर्मों के प्रति आपको वो अवेयरनेस देता है, ये 10th हाउस। और शनि को वहाँ पे लॉर्ड बनाने का एक सिंपल सा और सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो ये भी देखा जाता है कि हम जैसा करते हैं, वैसा ही फिर हमें प्राप्त होता है। ये कहाँ से ये जो थॉट प्रोसेस आता है, ये कहाँ से आता है कि जैसा करेंगे, वैसा ही फल देंगे भगवान। यही कहा जाता है ना, यही गीता में जी, लिखा है कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। वो फिर हमारे उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने देना है, आपने जैसे किया होगा, वैसे आपको प्रोसीजर वापस मिल जाएगा। जी। यहाँ पे ना भगवान कृष्ण ने जब बोला कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो यहाँ पे भी लोगों ने इसको दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट किया कि इसका मतलब हम कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें। सही नहीं, बात है। ऐसा नहीं है। उनके कहने का मतलब था कि कर्म जो है वो आपके हाथ में है और जो कर्म आप करोगे, वो आपके प्रारब्ध के हाथ में है। आपने जैसे कुछ किया होगा, वैसे ही कर्मों को आप वैसी ही मैनिफेस्टेशन को, वैसी ही लीनिएज को, वैसी ही थॉट प्रोसेस को लेकर पैदा हुए हो। जी, अब जी। कुंडली का 10वां भाव जो शनिदेव के हवाले किया गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे मैंने बोला कि हमारे कर्म जो है वो 3 तरह के होते हैं। संचित है, प्रारब्ध है और क्रियामान। और ये जो संचित होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना, हमारा जो फॉर्मेट होता है काम करने का, संचित के अकॉर्डिंग होता है कि आप जो इकट्ठा किया है, उसको अब वापस देने के चक्कर में अब आप कुछ काम करेंगे। जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब के जी, एवज में हमें जॉ सैलरी मिलती है, फिर हम उसको घर पे खर्च करते हैं। लेकिन जी, जो जी। क्रियामान होते हैं यानी प्रेज़ेंट में किए जाने वाले कर्म, वो हमें कहीं न कहीं हमारी कुंडली गाइड करती है, कि अगर हुँ, हम हुँ। चाहें, बहुत सारे लोग जो डरते हैं शनिदेव से, तो जी, अगर जी। वो चाहें तो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने सारे कर्मों को ठीक भी कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं। आपके पास्ट की जितनी बैड हैबिट्स, बैड एफडीज़ जो है, बैड है सेविंग्स जो आप लेकर आए हो कर्मों की, वो सारे जी, रिमूव भी जी। कर सकते हैं। वो सिर्फ डरते इसलिए हैं लोग शनिदेव से बिकॉज़ कि इस प्लैनेट के पास नरमी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पत्थर के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ऊँचे जी, पहाड़ों के जी, साथ शनि को क्यों जोड़ा जाता है, कि ये आपको पीक पे ले जाने के लिए और पीक से गिराने में, दोनों में जी, ही ये काम करते हैं। और जी। जो पहाड़ होते हैं, वो हुँ, अपनी हुँ। खूबसूरती को बहुत ल अब लोग देखो आजकल जैसे गर्मियाँ हैं, तो लोग कहाँ भाग हुँ, रहे हैं? हुँ। पहाड़ों की तरफ भागते हैं ना। पहाड़ों में। तो अब जी, शनिदेव अगर बुरे होते, तो पहाड़ों की तरफ क्यों भागते आप? कहीं न सही कहीं बात है। खूबसूरती तो हाँ। शनि में भी बहुत है। उसमें जी। भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि वो एक प्रॉपर शेप में है। वैसी हुँ। शेप आपको किसी और चीज़ की मिलेगी नहीं जैसी पहाड़ की मिलेगी, तो वो आपको जी, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए आप जब अपने चार्ट में देखते हो या किसी के भी चार्ट में जब शनिदेव जब बुरे होंगे या खराब स्थिति में होंगे, नीच के हैं या वक्री हैं या किसी भी तरीके से हैं, उस समय पर इंसान को जो है ना ऐसी जगहों से ही चोट लगने का डर होता है। ऐसी जगहों पे जाके ही उनका नुकसान होता है। क्योंकि उसके पास रूडनेस है, स्पष्टता है, क्लैरिटी है कि भाई अगर तुमने ₹10 दिए हैं, तो अब ₹10 मिलेंगे भी। अगर तुमने मिलेंगे। ₹10 लिए हैं, तो तुम्हें ₹10 देने भी पड़ेंगे फिर और अगर अभी नहीं दोगे, तो ये मैं फिर इंटरेस्ट लगा के नेक्स्ट में ले लूँगा। जी, तो जी, इसलिए जी। ये रूडनेस की वजह से, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से लोग लोग डर डरते हैं। जाते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो शुरू हो जाता है। मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो शनि की दृष्टियाँ ही बोलते हैं हम लोग, दृष्टि जो चार्ट में, लगन कुंडली में, वो कैसी रहती है? या वो कैसी रहेंगी? देखिए, शनिदेव की दृष्टियाँ जो है 3 बताई गई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तीसरी दृष्टि है, जी। 7वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। जी, 3 जी, जी। प्लैनेट है जिनको विशेष दृष्टियाँ दी गई हैं, जिसमें पहला है जुपिटर, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल। बाकी जी, सबकी जो दृष्टियाँ हैं,
वो सारी लेन देन की दृष्टि, मैं कहती हूँ एक्सचेंज दृष्टि है, कि जैसा आप मुझे देखोगे वैसा मैं आपको देख लूंगा। आप मुझे जी, नजर जो है वो घूर के देख रहे हो तो मैं भी घूर के देख लूंगा, तुम मुझे प्यार से देख रहे हो तो मैं भी प्यार से देख लूंगा। ध्यान से बट देखो। ये जो प्लैनेट होते हैं जिनको विशेष दृष्टियां दी गई हैं, उसका जो कारण है और उसका जो बहुत बड़ा महत्व है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, कि शनि जहां भी देखते हैं, चाहे तीसरी से देखे, सातवीं से देखे, दसवीं से देखे, जहां भी देखेंगे वहां पे आपको वो सीधा करने के लिए कोशिश करते हैं, सीधा स्ट्रेट। वहां पे आप टेढ़े हो थोड़े से, वहां पे आपका डिसिप्लिन नहीं है, वहां पे आप थोड़े ढीले ओके। हो। तो जैसे ही दशा अंतर दशा में एक्टिव होंगे और जहां जहां इनकी दृष्टियां जा रही हैं, जिस जिस प्लैनेट के ऊपर भी जा रही हैं, वहां पे ये आपको डिसिप्लिन कर देंगे। आप अब सिंपल सी इसकी चीज देखिए कि किसी भी इंसान को, चाहे मैं भी अपने घर में बहुत कंफर्ट में बैठती हूँ, आप भी बैठते, हमें कोई एकदम से कह देना कि नहीं नहीं अब आपने टांगे सीधी करके नहीं बैठना, अब आपने टांगे नीचे करके आराम से चेयर पे सीधे होके बैठना है, तो पहले हाँ, पहले बड़ी तकलीफ होगी कि भाई अच्छे वाले बेड पे सीधे होके बैठे थे, अभी ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है बिल्कुल डॉक्टर की तरह, सही है ना। सही। पोस्चर जो है ना, अब आपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात करी ना, मैं बात बताती हूँ फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, कि आपको जब कहीं दर्द होता है तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, पोस्चर की बात करते हैं, कि आप ना अपना जी पोस्चर सुधारिए। बस जी शनि जी। की दृष्टि जहां जाएगी आपको अपना पोस्चर सुधारना है, बोलने का, बहुत। बैठने का, चलने का, एवरीथिंग, खाने का, सब कुछ पोस्चर सुधारना मतलब उनकी दृष्टियां कह रही है कि भाई अब आप सीधे हो जाओ, यहाँ है। टेढ़े हो, यहाँ पोस्चर खराब है आपका, पोस्चर ये खराब है सही तभी कीजिए। आपका वो काम नहीं हो रहा है। जैसे थर्ड एस्पेक्ट को मैं बोलती हूँ कि आप अपनी तीसरी आंख समझिए, वहां से आप बहुत जी कुछ निकाल सकते हो अपने लिए। इवन कि अगर जी टेंथ एस्पेक्ट उसका आपको कुछ नहीं दे रहा, तो आपको थर्ड एस्पेक्ट दे देगा उसको। बस वहां पे मेहनत बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी जो सफलता मिलेगी ना, वो आपको दुनिया में नाम जो है वो करवा के जाएगी आपकी। इसीलिए वो मुश्किल है, बराबर। सबसे ज्यादा मुश्किल है जहां सेकंड से थर्ड होगा, है ना। तो हर एस्पेक्ट अपने आप में खास है, लेकिन एस्पेक्ट का मतलब यह है कि भाई अपना रूटीन जो है वो सेट करिए। अगर आप सेट पिता करिए। से ढंग से नहीं बात कर रहे, सूर्य के ऊपर दृष्टि जा रही है, तो पिता से हम्म। ढंग से बात करना शुरू करिए, नहीं तो गवर्नमेंट से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आपका नेम फेम खराब हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें। तो आपको अवेयरनेस देती है दृष्टियां असल में, कि अवेयर हो जाइए अपने कर्मों के प्रति, और जिस हम्म। प्लैनेट पे दृष्टि जा रही है उसके प्रति आपको अवेयर होना है असल। मैं मेरा अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे ट्रांजिट में या गोचर में हम बोलते हैं, है ना, कि शनिदेव चंद्रमा पे आ गए, सूर्य पे आ गए, तो वो क्या क्या मतलब इफेक्ट दे सकते हैं वहां पर, मतलब अपने प्रभाव छोड़ सकते हैं। देखिए पहले तो ना जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कई सारे लोग हैं ना, जो पुराने स्टूडेंट भी है, नए भी है, सब लोग नए होते हैं। जी जी पहली जी बात जी तो जी साढ़े साथी से जो बहुत ज्यादा भय है सबसे, और होना भी चाहिए, मुझे लगता है कि जी। बहुत जरूरी है। ये जो 7.5 साल आते हैं, 7.5 मतलब कि जो आपकी चंद्र राशि है, यानी मून साइन है आपका, उसको देखिए हम्म आप। मून चार्ट को बना लीजिए। मून चार्ट में अगर आपके गोचर का शनि आपके 12th में गोचर करेगा, जिस समय मून के 12th में जिस दिन वो गोचर करता वो आ गया, उस दिन से आपकी 7.5 स्टार्ट होगी, वो आपका स्टार्टिंग फेस होगा। और जब वो मून के ऊपर से गोचर करेगा 2.5 साल, तो उस समय आपका मिडल फेस होगा। और जब वो मून को क्रॉस करके नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा तो आपका लास्ट फेस होगा। अब हर हम्म राशि में आप लोग, अब हर राशि में, हर भाव में कह लो, हर राशि में ये 2.5 साल रहते हैं, तो टोटल साइकिल 30 ईयर्स का है। और अगर आप सारिका देखो तो हम लोग जो प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं वो लगभग 30-35 साल से ज्यादा नहीं करते हैं। इतना ही होता है टाइम पीरियड, इतना ही टाइम स्पैन में इंसान जो है वो थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, अपनी जिंदगी की जितनी लर्निंग्स करनी होती है वो कर जी मैम। लेता है। 30 साल बहुत होता है। तो पहला जो राउंड आता है, जो पहला आपका जो 7.5 का फेस आएगा आपकी जिंदगी में, जी 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 वो आपकी टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करके जाता है। किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन? मानसिक, जो मेन है मानसिक। जैसे कि चंद्रमा को हम लोग मनोबल के लिए कहते हैं, मन की स्थिति जी के लिए, मैम। घर के लिए जी बोल। मैम जी मैम। और जब तक आपका मनोबल स्ट्रांग नहीं होता, तो ना तो आप शारीरिक जो है वो चीजें भोग पाते हैं, ना आप मटेरियलिस्टिक, ना कोई चीज को आप किसी भी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, पहली बात। तो हम्म शनिदेव जब आते हैं ना, तो आपके मनोबल को वो कहीं ना कहीं 7.5 साल मसल देते हैं। सही है। और अगर आप कहें तो शनि देव का जो तेल जब निकालते हैं कोल्हू में, अगर आपने देखा होगा, तो सरसों जब डाली जाती है, तो उसके ऊपर जो वो बैल जब उसके आसपास घूमता है, आजकल तो चलो जी मैम। मशीनें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, आजकल तो लेकिन सही फिर भी बात। आप देखो तो जो मसलना है सरसों का और उसके बाद तेल निकलना है, हम्म। जो उसकी जो प्रोडक्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट जो सरसों का निकलता है, जी वो जी। कहीं ना कहीं कितना यूजफुल होता है, आप सोच के देखिए। लेकिन आप उस सरसों का हाल पूछिए कि कि वो आपके कितना पास क्या बचा। वो उसके सही। पास क्या बचा? छिलका बचा।
छिलका बचा। और देखिए वो छिलका भी काम आएगा किसके, वो जानवरों के खाने के आएगा। खाने के। बेशक आपका 7:30 के समय पर आपके मनोबल गिर जाए, आप डिप्रेस हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, आपको लगे कि भाई अब तो मर जाना चाहिए, अब जी के कोई फायदा नहीं हम्म। है। लेकिन आप देखना जैसे ही आपका ये टाइम पीरियड निकलता है, आपकी टनल खत्म होती है, आपकी लाइफ की जो 30 साल का टनल आप थे, वो आप टनल से जब बाहर आते हो तो रोशनी ही रोशनी होती है। आपको नजर आता है कि आई एम अ न्यू पर्सन। जो ये सही सिर्फ बात है। शनि ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई प्लैनेट नहीं है जो आपको जो सूखे से एक दाने में से इतना ऑयल निकाल दे, ये सिर्फ शनि है। तो इसलिए बताओ। सही जब सही भी बात। ऐसी पोजीशन होती है तो इंसान को डरना नहीं चाहिए, मेन ये है। मैम 7:30 में मैंने ऐसे भी देखा, कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरा तो प्रोफेशन ही बदल गया, या मेरी लाइफ में ऐसा चेंज आया कि बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, तो ऐसा भी होता है कि देखिए 7:30 अच्छी भी रहती है बिल्कुल ड्यूरिंग बिल्कुल, उसमें। 7:30 अच्छी रहेगी। 7:30 अच्छी उन्हीं के लिए होती है, जैसे मैं बोलती हूँ कि इसका फर्स्ट साइकिल क्या है, 30 ईयर्स का है शनिदेव का। जैसे मान जी लो कि जी। आपका शनि जो है वो 7वें घर में बैठा हुआ है, तो जी जिस मैम। दिन शनिदेव आपके 7वें घर में 30 साल बाद आएंगे, तो वो जी आपके पार्टनर का और आपके काम करने का टोटल तरीका जो है वो चेंज कर देंगे। अभी तक जो आपके रिफॉर्म हो चुकी थी चीजें, आप सेटल हो चुके थे, आप अपने विचारों में, अपने रिचुअल्स में, अपने ट्रेडिशन में फिक्स हो गए थे बिल्कुल। तो शनि कहते हैं फिक्स नहीं होना है आपको, आफ्टर 30 ईयर्स, हर 30 साल के बाद आपको जो है एक नई परंपरा में एंट्री करनी पड़ेगी। और जो लोग इस नई परंपरा में ढल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनके जी लिए ये जी। अच्छा है। और जो लोग अगली नई चीज के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते, अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते, शनि क्या है, एंटीक्स का काम करता है, एंटीक जो होते मैम। हैं वही चीज है जी ना। मैम। तो आपको एंटीक चीजों से बाहर, पुरानी चीजों से बाहर लाएंगे और कहेंगे अब नए सिरे से करिए। और जो लोग इसके लिए तैयार रहते हैं और पहले से इसकी तैयारी करते आते हैं और नई चीजों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो तैयार उनके रहते लिए हैं 7:30 सही। कुछ भी नहीं। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ट्रांसफर करने वाली जॉब में, ट्रांसफर बहुत टाइम से मांग रहे हैं, तो 7:30 ट्रांसफर दे देगी। घर बहुत टाइम ओके से मैम। चेंज करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, नहीं हो हम्म। रहा, ये 7:30 कराएगी। आपका कहीं पे भी डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा, 7:30 अपने आप ही करा देगी। जो आप 20 साल से ट्राई कर रहे थे उस समय नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 7:30 आ गई, और आप शायद भूल गए होंगे कि मैंने ट्रांसफर का पेपर डाला है, और आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में कर्मों को बाय प्रोडक्ट उसकी ना सोच के बस मेहनत किए जा रहे हैं, जी मैम। और ब्लाइंडलेस, अपना बस अंधाधुंध। ठीक है, हम्म। अंधेरा, शनि क्या है ना, अंधेरे का कारक है। तो जो लोग अंधेरे में चलना पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, जिनको बहुत बड़ी कुछ नहीं चाहिए, कि एक भगवान के सरेंडर करके चलते हैं, तो डेफिनेट है जी। जब 7:30 आएगी तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। अच्छा बुरा वो तुम्हारे कर्मों पे, मतलब हम कर्मों सबके पे डिपेंड करेगा। कर्मों पर। शनि देव लाइफ में हार्डवर्क बहुत देते हैं, ऐसा सुना है, डिले करा देते हैं, पेन देते हैं, ऐसा क्यों? जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि शनि देव की जब बात आती है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, कई लोगों के मन में जो है ना एक पीड़ा सी होने लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि शनि देव का नाम सुनते पीड़ा सी होने लगती है कि भाई मेरी अब दशा आने वाली है, या फिर कईयों के नक्षत्र लॉर्ड शनि है, ठीक है। जी और या फिर कई प्लैनेट ऐसे हैं जो दशाओं में है, उनके नक्षत्र लॉर्ड शनि है। जी जी। तो मैं ये कहूंगी कि डरने की बात सिंपल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ना अपनी एफडीज जो है वो बहुत गलत तरीके से करवाई है पास्ट बर्थ में। जैसे किसी ओके। से 10,000 लिया और वापस नहीं किया, तो वो रह गया, आपके पास ही रह गया। सही और है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में पाया है कि कई लोग इस बर्थ में भी, मैंने, आजकल कहते हैं कि कलयुग का जमाना है, तो आपका जो देना लेना है ना वो यहीं पे, आजकल पास्ट बर्थ का नहीं रह गया। आजकल कहते हैं कि जो आज किया है आपको कल के कल शायद बाय हो, डिफॉल्ट मिल भी जाएगा, मिल और भी ये होता जाएगा, भी है कई सही। लोगों के पास। सही और सही मैंने बात। देखा है कई लोगों को, कई लोग मैंने देखे ऐसे हैं जो जो बचपन से बहुत गरीबी में रहे, और जिनके परिवार ने बहुत तकलीफें झेली, और हम्म। बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल ईमानदारी, मेहनत के साथ, और एक कहते हैं ना भगवान पे आश्रित होकर जो है टाइम अपना कर्म किया, कि ठीक है 2 रोटी मिल रही है, दैट्स ओके, ठीक है बच्चे पल रहे हैं, ठीक है जितना मिल, सेटिस्फेक्शन जो है वो। और कुछ समय बाद मैंने देखा कि उन लोगों का जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा जो होता है ना वो शनि से होता है। जी जी। आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो शनि से देखे जाते हैं। आपका जो बड़ा भाई है वो भी शनि से देखा जाता है। प्रोफेशन के अलावा भी ओके। इतनी चीजें हैं जो अपने घर में आप देख सकते हो कि आपका हम्म। कहाँ तक ये खराब है, कितना अच्छा है। अब आप देखिए कि जब जब शनि देव आपके चार्ट में किसी भी तरीके से वक्री होंगे,
तो जहां ये मेहनत 3 गुना कराता है, अब 10 गुना करा देगा। हर चीज को आपको पहले एक कदम ओके। आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो मेरा पैर पीछे हो जाता है, यानी कि वो काम बनता नहीं एक बार में। वो काम मेरा कई बार रुकता है, उसके बाद वो काम बनता है। ये जो हार्डशिप्स देता है, अपनी स्पेशल प्लेसमेंट में स्पेशल देता है, जब नीच का हो जाए, जब उच्च का हो जाए, जब जी जी। ये कंबस्ट हो जाए, जब ये रेट्रो हो जाए। ठीक है। अब ये इनकी स्पेशल पोजीशंस है। शनि अपने ही घर में बैठे हों, ओके। राइट। अब ये स्पेशल जब पोजीशंस किसी के पास भी आते हैं, तो वहां पर उसके पास पावर आती है। ठीक है। अगर आप सोचते हो कि नीच का है तो क्या उसके पास पावर नहीं होगी, अब उसके पास तंग करने की ज्यादा पावर है। पेन देने की ज्यादा पावर अब है। उसके पास ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। अब उसके पास जी। रूडनेस और बढ़ गई, कि अब तो मुझे कोई सही। फर्क ही नहीं पड़ता, जब तुमने मुझे बुरा ही बना दिया तो अब क्या फर्क सही पड़ेगा। बात। कोई सही फर्क बात। नहीं पड़ता, तो अब तो तुम जैसा करोगे मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन उच्च में क्या होगा कि उसको जो है वो रहेगा कि नहीं, इसने इतना मेहनत किया है, इसको इतना दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। तो शनि जब अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते हैं, और आपकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको डरना चाहिए। और जब ग्रीफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्डशिप्स आपको जिसको कहते हैं ग्राउंड पे लाके आपको रियलिटी दिखाता है, ग्राउंड पे। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, पॉलिटिशियंस, या फिर मैंने बहुत, जब चार्ट्स हमारे पास आते हैं कि बड़े बड़े, जब किसी में जी बड़ी जी। हस्ती के चार्ट में देखती हूँ, वो एक स्टैंडर्ड है उनका, एक स्केल है उनका समाज में, है ना, उनको लाखों लोग जी जानते हैं। लेकिन जब वो हमारे सामने बैठते हैं ना, तो उनका कोई, उनका स्टैंडर्ड कौन दिखाता है फिर? उनका स्टैंडर्ड शनिदेव दिखाते जी 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 हैं। बिल्कुल। शनिदेव आपको ग्राउंड की रियलिटी दिखाते हैं, कि आप जितना ऊंचा उड़ रहे हो, अगर तो ईमानदारी से अपने प्लेन में वो भरा है पेट्रोल, तो कोई बात नहीं, पेट्रोल का कारक भी तो शनि है। और अगर आपने कहीं जी। पे इसमें मान लो कि 100 रुपए दे के 150 का ले लिया, तो फिर ये प्लेन तो हाईजैक होगा, या फिर ये कहीं पे क्रैश भी हो सकता है। तो शनिदेव से डरना इसीलिए है, लोगों को डरते भी इसीलिए क्योंकि जो गलत काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और मैंने सही। देखा कि जब मैं मंदिर जाती हूँ कभी, या फिर मैं किसी धार्मिक जगह पे देखती हूँ, मैंने देखा कई लोगों को बहुत ऊंची ऊंची आवाज में जी जी। जय शिव हाँ। शंकर, जय शिव शंकर, जोर जोर से। जी जी देखा करते होगा हैं आपने। करते हैं। बहुत बहुत बार कहते देखा है। हैं कि जब आप ऊंचे मंत्र जाप करते हो, ऊंची जी। आवाज जब ईश्वर को लगाते हो, वो सबसे पहला स्टैंड, पहला लेवल है आपका उस ईश्वर की तरफ। ओके। जो इंसान सोचते हैं ना कि मैं बहुत तेज आवाज मारूंगा या बहुत तेज मंत्र जाप करूंगा जो सबको सुनेगा, सुनाई और दे। मैं अपने आप को, वो लोगों को लगेगा कि ये कितनी भक्ति करता है, भक्ति कर वो रहे सही। इंसान सिर्फ अभी एंटर ही किया भक्ति के ओके। महल में, जस्ट एंटर शुरुआत है। है उसकी। अभी तो सही। शुरुआत है। तो सही जब सही। भी हम लोग, जब कोई नया काम करते हैं ना, वहां पे शुरुआत में हम लोग बहुत शोरगुल करते हैं। सही बात जैसे है। नया मकान लेते हैं ना, नया हाँ। मकान लेते हैं तो कि नया सब नाचते हैं, गाते हैं, घर ले शोर लिया घर मचाते हैं, ले म्यूजिक लिया। सिस्टम लगा के, है ना। फिर उसके बिल्कुल बाद क्या बिल्कुल। होता है, धीरे 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 वो मकान पुराना होता है। फिर हम नेक्स्ट ईयर थोड़ी ना कुछ करते हैं ऐसे। सही बात है सही बात है। तो आपकी लाइफ में शनि जो है वो पहले पहले आपसे शोरगुल जो आप कर रहे हो वो करवाएंगे। वो करवाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड लगेगा, आप आइसोलेशन में जाओगे, ग्राउंडेड होगे। आप हम्म। एक लेवल पे आके, जो असली योगी होते हैं, जी जी। असली योगी जो होते हैं, उनकी तो आवाज भी नहीं निकलती, वो तो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते। वो तो कहीं पे सही। आपको, जो असली एस्ट्रोलॉजर आज के समय में है, वो तो आपको शायद सोशल मीडिया पे दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। हम लोग तो बहुत तुच्छ सी चीजें हैं उनके सही बात। सामने, कि उनके शायद चरणों के धूल के बराबर भी नहीं, जिन्होंने, इतने स्कॉलर्स ने चीजें लिखी हैं, इतने ऋषि मुनियों ने जी ये जी। जो लिटरेचर है हमारे तक रखा संभाल के। तो जी जी शनिदेव जी। बेसिकली, डरने का काम तो तभी होता है जब आप गलत काम करते हैं। और वो होता है कि किसी का जॉब छुड़वा दी, है ना, प्रोफेशनल लाइफ में चुगली कर रहे हो आप, जी। राइट। किसी को आपने काम करा लिया 8 घंटे और आप उसको पैसे नहीं पूरे दे रहे हो। अब जब तो सही बात। आपके अच्छे टाइम पीरियड चल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई कोई डाउट नहीं है। अब ये जी जी। हिसाब किताब आपका क्लियर कब होगा, जब आएंगे शनिदेव। शनिदेव। और ये नक्षत्र बेस पर आ जाए, प्लैनेट हम्म। बेस पर आ जाए, या हाउस के नक्षत्र के बेस पर आ जाए, तो आपका हिसाब किताब वो सारे का सारा कर देंगे। और एक एक पैसे के लिए शायद आपको मोहताज कर दें, और शायद वही मजदूर आके आपकी हेल्प करेंगे उस समय पर। तो बहुत कभी बढ़िया भी बात। किसी चीज का हम फायदा उठाते हैं, तो हमें ये सोच के उठाना चाहिए कि कभी ना कभी ये जो हमारे कर्मों का हिसाब है होना। जैसे लाल किताब में आप लोगों को मैंने बताया कि 11वें घर में हम लोग जी शनि जी। और गुरु दोनों को वहां पे लॉर्डशिप दी गई है। क्यों दी जी गई है? वहां पे धर्म, न्याय, उसको न्यायालय बोला गया, कोर्ट बोला गया है। ठीक है। और 11वें घर को वैसे भी हम विश फुलफिलमेंट से ही जानते हैं। जी जी अब बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय में आपका हिसाब किताब जो है, वो न्यायालय का नाम दिया क्यों गया गया वहां पे?
यानी आपने जितने नैतिक मूल्य, जितनी ईमानदारी बरती होगी, यहाँ जज आपका हिसाब किताब, आपके जो फायदे नुकसान जिंदगी के हैं, अच्छा। वो आपको मिल जाएंगे एंड ऑफ द मोमेंट। ये जो 11वां जी घर है असल में आपके आखिरी पड़ाव की तरफ है, जी आखिरी जी पड़ाव है ये आपकी, क्योंकि 12वां घर आपकी मुक्ति है। जी जी इसलिए जी। डरना उन्हीं को है जिन्होंने गलत काम करना है, बाकी तो किसी को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैम जैसे ऊंच नीच दशा ये सब अभी आप बता ही रहे थे, जैसे अभी आजकल बहुत यूट्यूब में वीडियो चल रही है कि भाई शनि रेट्रो है, और ऐसे बहुत मतलब डराया जाता है जैसे। तो आप कैसे देखते हैं कि कैसा रहेगा लोगों के लिए शनि का रेट्रो का जो टाइम पीरियड, जो भी 29 जून से आई थिंक आ रहा है मेरे ख्याल में, जी। तो तो कैसा रहेगा? अब आप देखो यहाँ पे सारिका की, जब जैसे मैंने बोला कि किसी भी प्लैनेट को, शनि क्या कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जेड, अगर टाइम जी हमें मौका मिला तो हम बाकी प्लैनेट्स पे भी टाइम टू टाइम बात करेंगे, जी कि जी जब जी। भी कोई प्लैनेट को स्पेशल प्लेसमेंट मिलती है ना, उस समय पर वो प्लैनेट के पास कई गुना पावर आती है। ओके मैम। वक्री प्लैनेट का मतलब है कि आपके हिसाब किताब अभी पेंडिंग है पिछली राशि की तरफ, उसको आपको क्लियर करने। वक्री का मतलब ये नहीं कि वो 10वें घर में चला गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी 11 नंबर एक्वेरियस पे ये वक्री हो रहे हैं, जी 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 तो ये रिजल्ट जो है वो 10वें के क्यों दे रहे हैं, क्यों देंगे? क्योंकि आप देखिए कई लोगों के बिजनेस डील्स होते होते, जब ये एक्वेरियस में आ गए जनवरी 7 को, 17 जी जनवरी को 2023 को, जी जब ये मैम। एक्वेरियस में आ गए, बहुत लोगों की डील होते होते रह गई, ये मैंने भी सुना है, मेरे है पास ना, भी बहुत कि सारे बहुत लोग हैं। अच्छा काम स्टार्ट होने वाला था, रुक गया। रुक गया। ठीक है। अब ये इम्पैक्ट उन लोगों पे ज्यादा होगा जिनके अपने चार्ट में शनि रेट्रो है। ओके। अब जब शनि आपके चार्ट में रेट्रो है, तो जब जब यूनिवर्स में शनि देव रेट्रो होंगे, तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ओके। आपके काम बनेंगे ही उसी समय जब वो रेट्रो होगा। अच्छा, मतलब रेट्रो होगा तो काम बनेंगे। अब ये काम बनेंगे, ओके। बिकॉज कि अब ओके। देखिए जेमिनी वालों के, मैं बताती हूँ, जेमिनी वाले बहुत फेस करते हैं अपनी लाइफ, मैंने देखा, क्योंकि इनके ना 8वें घर में 10वीं राशि आती जी 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 जी। है और 9वें घर में, तो भाग्य और दुर्भाग्य हाँ दोनों पैरेलल चलते हैं इनके। मैंने सही। देखा कि जब इनके जेमिनी वालों के दशा चलती है ना शनि की, तो ये एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं, फिर एक कदम आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। पूरी दशा में इनका पैटर्न यही रहता है। अगर इनके चार्ट में किसी के भी शनि रेट्रो है, तो आप ये देख सकते हो कि जब शनि रेट्रो होंगे गोचर में, तो इनके जी काम जी बनेंगे, डेफिनेट बनेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की स्कॉर्पियो वालों के इस समय 4th हाउस में चल रहे हैं, जी ठीक है, और 3rd हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं। जब ये कुंभ में आया था, तो बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनवा के गया होगा, बहुत सारे उनके काम ऑनलाइन स्टार्ट कराए होंगे, बहुत सारा सही। उसका जो है ना खिलारा डाला होगा उस समय। सही बात है। और उसके बाद ना स्टार्ट तो हो गया उनका, लेकिन हाँ, वो लोग ना कुछ और नया भी करना चाह रहे थे। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए उनको अब मौका मिलेगा करने का। कि जैसे ही एक्वेरियस में अब ये रेट्रो होंगे, तो अब ये किस तरफ जाएंगे? स्कॉर्पियो वालों में थर्ड थर्ड हाउस को राहु थर्ड को एक्टिव तीसरे करेंगे, घर में। जिनका था राहु हाँ, है या कोई भी हम प्लेनेट से बात कुछ भी करें। हो। हाँ, अभी क्या होगा? अब ये बंदे सोशल मीडिया पे जैसे उस समय एक्टिव थे जब ये कुंभ में था, वैसे ही दोबारा हो जाएंगे। और दोबारा हो कुछ जाए। डिसीजन पेंडिंग रह गए थे उनके यहाँ पे, कि कुछ करना था, मार्केटिंग का करना था, कुछ शायद एक बड़ा वो वेबसाइट बनानी थी, वो वेबसाइट। होल्ड हो गई। अब कर देंगे वो। तो सबके लिए ये बैड नहीं हो सकता। बैड तब होता है कि ये मिल किससे रहा है, यही हिस्सा है। जा कहाँ रहा है। जैसे मैंने बोला कि जेमिनी वालों के अभी 9th हाउस में रेट्रो होंगे, तो उनके 8th हाउस को देखेंगे, एट्थ जी हाउस के मैम। रिजल्ट उसको वापस हाँ, देंगे। लेकिन जी अगर जी जी मान लीजिए कि शनि ऑलरेडी जेमिनी वालों का रेट्रो है, तो उनके काम जो बने होंगे ना, जब ये कुंभ में था, सॉरी मकर में था, उस समय जेमिनी मतलब वालों के काम बने थे। अब जेमिनी वालों के वापस काम बने। बने। तो ये चीजें बने। होती है कि रेट्रो हमेशा बुरा नहीं होता कभी भी, वो किससे मिल रहा है, वो बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ तो भी वहां पे आपको एक स्टेप दोबारा से जैसे कहते हैं रीस्टार्ट लेने का मौका मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो बाउंस बैक करते हैं, जी जब जी जी भागते जी हैं तो उनका एक पैर पीछे होता है ना। जी मैम जी तो अभी भी शनि को जो है 4-5 महीने उसने पैर पीछे ही रखना है, और उसके बाद फिर उसने आगे छलांग मारनी है। वो हाँ, मौका दे रहा है कि लो जी अब फिर से एक तैयारी कर लो, करनी है तो। बैड गुड आपके प्लैनेट पोजीशन एंड एवरीथिंग उस पर डिपेंड करता जी। मैम मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि शनि को जैसे कुंडली 12 घर है ना, कुंडली में 2 घर दिए गए, एक 10th
और एक 11, या राशि के हिसाब से मैं बोलती हूँ कि उनको मकर राशि दी गई और कुंभ राशि। जी दोनों ही राशियों का जो कहते हैं ना नेचर, वो अलग अलग है। तो शनि देव उन दोनों राशियों में क्या अलग अलग तरह से वो बिहेव करेंगे, मतलब एक जैसा उनका प्रभाव रहता है या इफेक्ट या अलग अलग रहेगा राशि के हिसाब से? देखिए, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी भी प्लैनेट को दो राशियां मिली है, तो नेचुरल है, बहुत सोच समझ के ऋषियों ने ये बंटवारा किया है कि शनिदेव को दो राशियां दी गई, एक 10 नंबर दिया गया और एक 11 दिया। जैसे मैंने बोला कि 10 नंबर आपकी इमेज है। जी मैम। इमेज कौन सी? जो आपके घर में है, जो फैमिली में है, जो बाहर दुनिया में, हर जगह पे इमेज। यहां से आप देखिए कि 7वां घर कौन सा पड़ता है? चौथा, जी। है ना? हाँ, 10 आपकी से 7 इमेज का। कैसी, घर में कैसी इमेज होगी? ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइन कनेक्शन देखोगे तो 2 और 6 के साथ सर्विस और फाइनेंस की पोजीशन कैसी होगी? जी जी, ठीक है। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर आप यहां से देखेंगे कि तो शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10वें घर में तब हो जाता है अगर बैठा हो किसी का, तो समझ लीजिए कि उसने पूरे चार्ट को एक्वायर कर लिया, यहाँ बैठ के पूरे चार्ट को कवर कर लिया है आपके। और ये ओके कितना मैम। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शनि अगर किसी के 10th हाउस में बैठे तो तीसरी दृष्टि 12th हाउस में देंगे। जी। ठीक है। सही। 7वीं दृष्टि वो चौथे में दे चौथे देंगे। का। 10वीं दृष्टि आपके पार्टनर की हाउस में दे देंगे, हाँ, 7वें। ठीक है। सात। इसके साथ साथ और भी तो चीजें है ना, कि ट्राइन भी बनाया, ट्राइन भी एक्टिव कर दिया, फिर उसके बाद 7वां भी एक्टिव कर दिया, 12वां भी एक्टिव कर दिया। इसके साथ साथ जो भी केंद्र के, यानी कि 1 4 7 10 जो इसमें बैठे हुए प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, बहुत जी बड़ी मैम। भूमिका निभाते हैं। जितने बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो शनि 10 का ही लेकर बैठे हैं, चाहे उसके साथ जितने मर्जी मैलेफिक बैठे, उनको समाज में अपनी जगह बनाने का मौका जिंदगी में एक बार जरूर मिलता है। वो उसको संभाले ना संभाले वो अलग चीज है। तो 10वां घर बेसिकली आपकी पहुंच है, पहुंच को दिखाता है, कहां तक पहुंचोगे। ठीक ओके है। मैम। कर्म स्थान आपका देश विदेश कहां तक रहेगा? अपने ही रहेगा। लैंड तक रहेगा, या विदेश तक भी जाएगा, या इंटरनेशनल लेवल पर आप फेमस हो, कहां तक जा सकते हो? ये सारा 10वां घर देखो। पैटर्न ऑफ कर्मा, कैसे करोगे? ढीले ढाले कर्म करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, या करोगे ही नहीं, सही बात है। है ना? या बिना सपोर्ट के करोगे, या किसी के सपोर्ट के साथ करोगे। तो ये सारा कुछ 10वां घर बताता है। तो पैटर्न ऑफ योर ऑल कर्मस। लेकिन 11वां घर बिल्कुल इससे अलग है। हम्म। 11वां घर अगर हम इच्छा पूर्ति का बोलते हैं, तो 11वां घर कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपको जिंदगी में आपका लेन देन भी समझाता है। जो बही खाता होता है वो 11वां घर है। 10वें घर में तो ओके आपने मैम। कर्म कर दिया ना, कर्म कर दिया, जी जी। लेकिन उसका बही खाता सारा का सारा वो 11वां घर है। वो भी वहां पे भी शनिदेव को बिठाया, वहां भी शनिदेव को बिठाया। और आपको वहां पे कहा जाता है कि इसीलिए वहां पे जो साइन है एक्वेरियस साइन का, वो क्या है? वो मटका है, और उसमें मटका है मैम, पानी सही गिरता बात है। हुआ दिखाया कि एक बुजुर्ग बंदा है और उसमें से पानी गिरे जा रहा है। ठीक है। और निकले जा रहा है उसमें से। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कर्मा करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको मिलना 11वें घर के थ्रू ही है। जैसे मैंने ओके आप लोग मैम। को शायद पिछली क्लास में बताया था कि हर हाउस का इलाज उसके नेक्स्ट हाउस में होता है। आप देखो जी जी जी। कि हम्म। फर्स्ट आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो फिर अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात करिए कि आप में कोई कमी है, आपको सपोर्ट की जरूरत है, उनसे बात करिए। फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए। आपकी समस्या डेफिनेट जो लगन से जुड़ी हुई है वो दूर हो जाएगी। फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, आप 3rd हाउस की तरफ चले जाइए। 3rd हाउस क्या है? पराक्रम का हाउस है जी ना? मैम। एडवेंचर का है, तो कुछ करिए, नया करिए, कुछ आपको नई फाइनेंस मिल रहा है तो, राइट? तो सही ये बात बड़ी लंबी सी चीज हो जाएगी, ज्यादा लंबा खिंचाएगा, तो ये सारी चीजों को छोड़ दे। तो इसीलिए 11वां घर इमेज का लगा लो आप, है। एवरी जी। पर्सन की इमेज। जितना 10वां घर, सॉरी 10वां घर इमेज का है, तो जितना 10वां घर मैलेफिक्स के साथ कंजक्ट होगा, सुर असुर, ठीक है, नैसर्गिक मित्र शत्रु जितने ज्यादा आपस में मिले होंगे, तो खिचड़ी पकी होगी। तो जिंदगी में भी खिचड़ी पकी हुई है, और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर एक चावल, और जैसे मान लो कि सूर्य शनि की है, मान लो, अब लोग जी कहेंगे जी जी। ग्रहण है, लेकिन नहीं, यहाँ पे खिचड़ी अच्छी पक सकती है, बिकॉज एक ही दाल है, एक ही चावल है, चलेगा। दो ही चीजें हैं, दो आइटम है, ज्यादा कुछ नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा पिता पुत्र में, इमेज को लेकर, स्टेटस को लेकर, हार्डवर्क रहेगा, बट कर जाओ।
लेकिन अगर यहीं पे 4 दालें मिल गई, कोई स्वाद नहीं आना, ना मूंग दाल का, ना उड़द की दाल का, ना चने की दाल का। तो खिचड़ी ऑफ लाइफ, इसीलिए इसको मैम हम जैसे लोग, इसीलिए तो हम लोग बोल देते हैं ना कि 10वां घर अगर खराब है आपका, या वहां पे मैले बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, तो घर बनने में भी दिक्कत आती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत आती है। मैम आप सारी दिक्कत आती है, जिंदगी बस सही बात ऐसी है। पकाऊ सी जिंदगी निकलती है। सही सही बात। मैम जैसे आपने मतलब मोस्टली हमें बोलते हो पापी ग्रह है ना, शनि राहु केतु, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने मतलब जैसे सुना है बहुत सारे लोगों से कि शनि जो है ना, वो राहु जैसे ही काम करते हैं, मतलब उनसे मिलके राहु केतु से ही। तो हम्म। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये देखो, अब बहुत सारे डिक्टम्स ऐसे कि जहाँ कहा कहा जाता है कि शनि राहु जो है वो बिल्कुल शनि की तरह बिहेव करते हैं, और केतु जो है वो बिल्कुल मंगल की तरह बिहेव करते हैं आपके चार्ट में। और ये कहा जाता है कि जितने भी कीड़े कीड़े मकोड़े जिनके पैर नहीं जी जी होते, जी 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 जी। जो जमीन पे क्या चलते हैं, रेंग के चलते रेंगते हैं रेंगते हैं, हैं। यानी कि वो ऐसे खड़े होके नहीं चल सकते, रेंग के चले। रेंग के दीज आर चलते। ऑल कनेक्टेड फ्रॉम राहु एंड केतु। ओके मैम। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा चीज ध्यान रखनी है कि जब जब शनि खराब होते हैं आपके चार्ट, उस समय आपकी जिंदगी भी ऐसे ही रेंगती है। ओके। आप चल नहीं पाते हो। चलना, जो आपकी लेग्स है वो शनि से है। जी जी। तो जब जब शनि आपके चार्ट में खराब हो, इसीलिए इनको बोला जाता है पापी टोली है, अच्छा। कि राहु केतु बहुत का बार अपना बोलते कोई हैं। वजूद नहीं है भाई, उनके पैर लगाने शनि ने। ओके। राहु केतु कुछ नहीं कर सकते। इवन की बहुत सारे ऐसे वैदिक जो है लिटरेचर है जहां पे राहु केतु को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आप अपने प्रेडिक्शन करनी है, राहु केतु को साइड में निकाल के 7 प्लैनेट्स के साथ करिए, थोड़े टाइम के लिए उसको भूल जाइए कि वो है वहां पे, प्रेडिक्शन सेम ही निकलती। और अगर आपके चार्ट में राहु शनि खराब है, तो राहु खराब ही है, ये मानकर चलिए। जैसे शनि रेट्रो हो गया आपके चार्ट में, तो वो एक तरह से स्पेशल जी। पोजीशन ले लिया। अब राहु भी बड़ी स्पेशल पोजीशन ही देगा आपको। मान लो कि शनि रेट्रो वाले बंदे बाहर चला गया कि मैं फॉरेन जी जाके सेटल हो जाऊंगा ना, वहां जाके भी उसको बड़ी जबरदस्त पंगे मुश्किल रहेंगे है। उसकी जिंदगी में, क्योंकि शनि खुद रेट्रो है, जिसके जी अकॉर्डिंग राहु ने चलना है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि शनि राहु की तरह, राहु जो है शनि की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, केतु मंगल की तरह? इसके पीछे सिंपल सा फंडा ये है कि राहु इज योर फोर फादर्स लीनियज, आपके ब्लड का जो डीएनए है, जी जी। कहीं ना कहीं राहु से ही कनेक्टेड है। आपके अंदर जो गुण अवगुण अपने पितरों के आ रहे हैं, वो सारे राहु से ही है। दादा के साथ जोड़ा जाता है राहु। तो शनि रेट्रो है, मतलब दादा ने कुछ गड़बड़ किया, राहु अब आपको तंग करेगा अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। है ना। अब शनि अगर कम आपका जो है नीच का हो गया, तो राहु जितना मर्जी उच्च का होता रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, शनि ने उसको संभाल रखा है, कंट्रोल। क्योंकि ओके। सैटर्न को हम लोग एक सांप की तरह देखते हैं, जी मैम। और मगरमच्छ का जो सिंबल है वो सैटर्न के साथ ही जोड़ा जाता है। तो मगरमच्छ भी क्या करता है, रेंगता ही तो है, चलता तो नहीं है वो भी। इसी तरीके से रेंगने वाले सांप हो गया, जितने भी है प्राणी जो है, आप देखिए उनका जो जो फेस वाला एरिया है वो राहु के साथ जोड़ा जाता है ना। जी और जी। जो आप अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज बताती हूँ, ये अभी अभी मेरे दिमाग में आई बात करते करते, कि जितने रेंगने वाले वैसे जानवर हैं, उन सभी के नेचुरल फेस ज्यादा बड़े होते हैं, टेल छोटी होती सही बात है, सही बात है। है ज्यादातर। देखो आप, अब यहाँ पे जो बड़ा फेस है वो राहु को दिखाता है, और जो उसकी हम्म। टेल है वो केतु को। केतु को। राहु इज योर स्टार्टिंग, कि आपकी स्टार्ट कहाँ से हुआ, पैदाइश कहाँ से है आपकी, कहाँ से फोर फादर्स आए थे, वो स्टार्ट क्या है, सिंबॉलिक राहु है। और आपके एंड कहाँ पे, आपका एंड कहाँ पे हो रहा है, वो केतु बताता है। जी मैम। अब यहाँ पे जब हम ऐसा देखते हैं कि जब शनि आपके चार्ट में अच्छे होंगे, तो राहु जी जी। चाहे नीच का भी हो, राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बिकॉज की जो शनि है वो पूरे दोनों को लेकर एक जो है पूरी फिगर को क्रिएट करता है। अच्छा। इसीलिए दोनों चीजें जो है वो खराब की जाती है। अब जैसे मंगल को भी हम लोग गिनते हैं कि मंगल जो है हम्म। वो मंगल की सॉरी केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे जी जी। मंगल के साथ इसका जोड़ने का एक सिंपल सा रीजन ये देखा जाता है कि जैसे मंगल बहुत तीखा प्लैनेट है, शार्प है, गर्म है, जी मैम। ठीक है, और जख्म देने वाला है। केतु हम्म। भी सेम ही है। केतु भी ऐसा सेम। जानवर है
जो कि अगर काटेगा तो वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर देगा ना आपके अंदर कि आप सोच नहीं सकते। आपके अंदर वो इतना ज्यादा ब्लड में सर्कुलेशन फास्ट कर देगा, जैसे मंगल वालों को गर्मी लगती है ना बहुत ज्यादा, ऐसे केतु वालों को तो भी। ऐसे केतु वालों को भी मुझे लगता लगेगी। जैसे मंगल लगन में होता है ना, बहुत परेशान रहते हैं ये लोग, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हर काम जल्दी हर काम जल्दी। ऐसे केतु वाले भी ऐसे ही करते हैं, जल्दी करो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, सेम बिहेवियर। इसीलिए जो आपका केतु जो होता है, आपके मंगल को देखना चाहिए कि अगर आपके केतु खराब हो रहे हैं तो वो शनि की वजह से ही खराब होंगे कहीं, क्योंकि शनि के ही दोनों पार्ट, लेकिन बिहेव उसका स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं मंगल से दिखा जाता मैम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी के लगन में अगर शनि है तो वो बंदा है। मतलब वैसा ही बिहेव करता है, या बहुत आलसी है, या बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, या वो लोग कहते हैं ना, लोग बहुत क्रिटिसाइज करता है ये बंदा, हर किसी को क्रिटिसाइज करता रहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जिनके लगन में लेके बैठे होते हैं उनको आदत होती है हर किसी को, ये ऐसा है ये वैसा है। मतलब बहुत बार मैंने ये चीज नोट करी है। नोटिस करिए ना, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सैटर्न को हम लोग जो है एक बुजुर्ग की तरह ले लो, बना बनाया बुजुर्ग है, बूढ़ा, ठंडा, ठीक है, जी अपने जी जी। विचारों में अड़ियल। हम लोग सूर्य को बोलते हैं ना, सूर्य बहुत इगोइस्टिक है, शनि भी कम इगोइस्टिक नहीं। अगर सूर्य को परंपराएं पसंद है ना, तो शनि को उससे ज्यादा पसंद है। सूर्य तो शायद 1% फिर भी अपने आप को चेंज कर लेगा अपने बच्चों के करके, शनि तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करेगा। ओके। आप अपने घर के बुजुर्ग देख लो, दादा को देख लो, नाना को देख लो, जितने पुराने बुजुर्ग हैं उनको देखो। सही बात है। वो पुराने Okay. समय में कहा जाता था कि किसी हमारे दादा ने बोल दिया ना, जुबान कर दी कि हाँ रिश्ता होगा तो रिश्ता हम्म, होगा, बोल दिया ना रिश्ता नहीं होगा तो रिश्ता नहीं होगा। और कई सही पीढ़ियों तक वो चीज याद रखी जाती थी। जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो सही। शनि जब लगन में आएंगे ना, तो आपको रूड बनाते हैं बहुत, ऑर्थोडॉक्स बना देंगे, एंटीक बना देंगे आपको, घर वाले कहेंगे एंटीक पीस चाहिए हमारा। बहुत क्योंकि बढ़िया मेरे पास, मैम, बहुत ही मेरे बढ़िया। खुद के पास बहुत सारे जो है वो चार्ट्स है, और मेरे अपने घर में भी कई लोग हैं जो सैटर्न जो है वो लगन में लेकर बैठे, तो लगन अगर उनको कोई चीज कहे ना कि ये लगन काम लगन। ऐसे कर लो, फर्स्ट टाइम पे वो कभी नहीं एग्री होंगे, वो कभी एग्री नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को ना तो एंजॉय करना आता है, ना डांस करना आता है। इनको इनको क्या चाहिए, अब ये घर में क्यों बोलते हैं कि शनि लगन में है तो जन्मदिन मत बनाइए आप, खुशियां मतलब इतनी इतने ना मतलब फंक्शंस को इतना इलेबोरेट मत करिए, बड़े लेवल पे मत करिए, क्योंकि शनि जी जी बैठे हुए जी। लगन में कोई ना ये कोई तो सबके बुजुर्ग, लिए, ये कोई तो ना कोई सबके लिए ऐसा रेमेडी हो पर्सन गई। कोई ना कोई ऐसा पर्सन, या आप खुद उस फंक्शन वाले दिन ऐसा कलेश खड़ा करोगे कि वो जो आपका कलेश है वो धरा का धरा सारा जो है ना वो सारे फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया तो ना, बढ़िया, मुझे लगता है। इसीलिए इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शनि अगर लगन में है तो सहज रहिए, थोड़ा सा ढलिए, थोड़ा सा चेंज होइए टाइम के हिसाब से, बिकॉज पहला भाव जो है वो मंगल का है और सूर्य वहां उच्च के होते हैं। आपको ये गलत फहमी है, जिनके शनि लगन में है उनको ये गलत फहमी है कि पावर हमारे पास है, ऐसा है नहीं। सही बात, पावर तो सही सूर्य के पास ही है। आपको वहां पे शनि जो है वो अड़ियल बना देता है, रूड बना देता है, ड्राई नेचर का बना देता है, इनके सर में बड़ी ड्राइनेस होती है, ओके मैम। और जैसे डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है, फेस पे ड्राइनेस बहुत मिलेगी आपको, इनकी बॉडी में ड्राइनेस बहुत मिलेगी। वो ओके इसीलिए ओके। जैसे जैसे ये लोग अपने आप को पोलाइट करेंगे, हाँ हम्बल जी हाँ करेंगे, जी। क्योंकि देखो ना, फर्स्ट हाउस मंगल का है, जी मंगल जी अपने आप में आर्मी कमांडर है, वहां पे शनि बैठा है, उसको ना गलत फहमी हो जाती है कि मैं तो, अब आप यहाँ समझिए कि एक मजदूर की कुर्सी पे, अगर जी सॉरी जी। एक मैनेजर राजा की की, कुर्सी पे हाँ एक पीएन को हाँ। बिठा देंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भाई, वो पीएन को गलत फहमी हो जाएगी, वो रूल, जी। वो मैनेजर वाला काम कर ही नहीं सकता, वो उसको मैनेजमेंट नहीं आती है। इसीलिए शनि लगन वालों को बोलते हैं कि इन लोगों के हाथ में कोई काम मत दीजिए, ये खराब कर देंगे, क्योंकि इनको आता नहीं। मजदूर को आता है 9 to 5 काम करना, उसका काम है सेवा करना। अगर ये अच्छे सेवक बने रहे जिंदगी सेवा। में तो वेरी गुड है, अगर इन्होंने सेवा करवानी शुरू कर दी लोगों से तो एक दिन अकेले बैठे ही मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा शनिदेव के बारे में। जाते जाते सिर्फ एक आखिरी आपसे चाहती हूँ कि जो भी लोग शनिदेव की दशा या उनकी साढ़सती किसी तरह से भी परेशानी में है, तो उनके लिए कुछ एक जनरल रेमेडी दी जाए जो उनको उसमें हेल्प करे।
बिल्कुल रेमेडी देनी चाहिए। अब इतने टाइम अगर वीडियो यहाँ तक लोग पहुंचे हैं देखने के लिए, तो मेरे को लगता है कि इतना तो बनता है। जी बट जी क्योंकि जी। आप लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े, आपने देखा है कि मैं सबसे पहले ना किसी भी इंसान को बड़ी प्रैक्टिकल, सिंपल और असलियत में जो काम करती हैं चीजें, असलियत में सही शास्त्रों के में। द्वारा दी गई चीजें तो काम करती हैं, ये 100% श्योर है। लेकिन उसके अलावा भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको कुछ चीजों में बदलाव लाना जरूरी होता है। जी मैम। आप लोग, कोई भी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको साढ़े साती चल रही है, आपके जिंदगी में दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपके लगन का नक्षत्र लॉर्ड अगर ये है, आपके लगन बैठे शनि कहीं पे भी 12 भावों में बैठे, इन जनरल आप सिर्फ इतना सा देखिए कि वो भाव कौन सा है, वो भाव कौन सा है। अगर तो वो भाव आपका पहला है, तो चेंज करने की जरूरत आपके अंदर है सबसे पहले। ओके मैम। तो सबसे पहले तो कभी ईगो नहीं लेकर आइए अपने अंदर। आप दूसरों के साथ बड़े बुजुर्गों की तरह, आपका काम है ब्लेसिंग देना और लोगों के काम में हाथ बटाना। बहुत किसी का बढ़िया। कोई काम नहीं हो रहा तो ये कह के नहीं टालना, मैं क्यों करूं, मैं क्या नौकर हूं इनका। ऐसा बोलते हैं शनि एक वाले, मैं क्या नौकर हूं क्या इनका, मैं क्यों करूं। नहीं, बहुत बढ़िया मैम। शनि देव ये जो है वो बढ़िया। कहते हैं कि यहाँ पे जहां पे भी आप शनि बैठ गए ना, वहां पे आप नौकर ही हो। लगन में बैठे हो, लाइफ टाइम आप अपने आप के नौकर हो। आपको अपनी जो रूटीन है वो सेट करनी पड़ेगी, ग्राउंडेड होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, मेच्योर होना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो आपके अंदर ड्राइनेस है, उसको दूर करिए। थोड़ा घी खाइए, तेल की मालिश करिए। ये कुछ ऐसी रेमेडीज है जो आयुर्वेदा और ज्योतिष सब में बहुत बड़ी भूमिका है। अब जैसे शनि दूसरे घर में बैठे हैं, तो चेंज जी कहाँ जी। पे लाना है? फाइनेंस में लाना है, खाने के, ओके। खाने में लाना है आपको, अपने खाने पीने में चेंज लाइए। जो भी आपकी रूटीन है, जिस दिन से आपने एक प्रॉपर रूटीन में खाना शुरू कर दिया, सही ढंग से खाना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी सफल है। फाइनेंस भी आएगा, हेल्थ भी आएगी, फैमिली भी आपके साथ। रूड मत होइए वहां पे। आप फैमिली में जब बैठते हो, तो आप वहां पे अपना सिक्का जमाने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ हाथ जोड़ के ये बोलिए कि ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे हो जाए। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है। बहुत ही बढ़िया। थर्ड हाउस में जब हम बात करते हैं, तो थर्ड हाउस में सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आपको ना करेज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि एडवेंचर है, एडवेंचर नहीं करना, मेरे से नहीं होगा, इनकी वर्डिंग क्या होती है, मेरे से नहीं होगा। ओके मैम। लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी, जिसमें आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिजी रहे। जी। जो जिस चीज का घर है वहां पे आप सेवादारी, जैसे शनि थर्ड में देखा तो छोटे बहन भाइयों के लिए ये बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पड़ोस के लिए बहुत कुछ करते हैं। ओके। सारी जिंदगी ये लोग करते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो करना शुरू करिए। अगर नहीं बन पा रही है तो उनके सेवादार बन जाइए। सेवादार मैं ये नहीं कह रही कि आप घुटने दबाइए उनके, लेकिन हम्बल तो हो सकते हैं। गलत सही बोलना तो मैम। छोड़ सकते हैं, है ना। सही थोड़ा मैम। सा सही। चीजों को बुजुर्गों की तरह समझिए कि वो मेरा बहन भाई मेरे से नाराज है तो क्यों है, क्या है। अपने ऊपर फोकस ऑन योरसेल्फ, नॉट अदर्स। ठीक है। फोर्थ में भी यही रेमेडी सबको करनी चाहिए। सैटर्न फोर्थ में है, तो हम लोग कहते हैं कि 4 पौवे शराब के जो है वो जल में प्रवाहित करिए। ये एक लाल किताब की रेमेडी। इनको घर के प्रति घर बनाना जो है इनको बहुत जरूरी है। अब ये इनकी एक ही तमन्ना होती है, जैसे मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया कि घर कब जी बनेगा। जी जी। इनका ईगो कहाँ पे फंसी हुई है? जिस दिन मेरा घर बन गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे वैसा घर चाहिए, ये वो फला ढिमका सब कुछ चलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि घर बनेगा नहीं जल्दी। यहाँ पे सैटर्न बैठ के एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में लगते जी। हैं। इसीलिए फोर्थ और 10th वालों को बोला जाता है कि जो मकान है वो आप रिटायरमेंट के बाद बनाइए। बिकॉज अगर आप 10th में बैठा है मकान जल्दी बनाएंगे, फोर्थ हाउस घर नहीं बनेगा। अगर घर बना लिया तो घर आपका प्रोफेशन गया। ओके। इसीलिए बोला जाता है। तो आपको घर में अगर आपकी वजह से आप चैन से नहीं बैठते हो, आप प्रॉपर्टी नाम की चीज जो है जितना लेट बनाएंगे, और ऐसे लोगों को अपने नाम पे मैं तो कहती नहीं कि कभी प्रॉपर्टी बनाए। जिस दिन से ये प्रॉपर्टी बनाते हैं उस दिन से इनकी परेशानियां शुरू होती हैं। परेशानी हो चलेगी। पांचवा घर बच्चों का हो गया। जी मैम। ठीक है। हम लोगों के लिए पांचवा घर बहुत जरूरी है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जो ज्योतिष में सही है काम मैम। करते हैं। तो आपको ये सोच के रेमेडी दूसरे बंदे को देनी चाहिए हमेशा, या अपने बच्चों के साथ ये सोच के बैठना चाहिए आई एम, ये मैं जो हूँ वो एक सेवा कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। मेरे पास एक चार्ट है,
वो पर्सन बहुत हाई प्रोफाइल उसमें थे और उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला सैटर्न देख के कि आप अपने बच्चों पे कितना कितना कंट्रोल रखते हो? कहता मैंने ना उनका 6 से लेकर रात के 10 बजे तक सारा टाइम टेबल बाँध रखा है उनका। आई वाज़ सो सरप्राइज्ड। तो मैंने कहा बच्चे कितना पास में बैठते हैं आपके? कहता कोई नहीं बैठता। जब मैं बाहर होता हूँ तो बड़े खुश होते हैं, जैसे मैं घर में आता हूँ तो सब ऐसे बैठ जाते हैं जैसे मैंने कहा ये अपना जो टाइम टेबल का पेपर है ना इसको फाड़ दो। इसको फाड़ दो सही में। और सही। सिंपल सा एक काम करो कि उनको बोलो कि आज से मैं भी मूवी देखूँगा तुम्हारे साथ। और मेरे को आप नेक्स्ट मैं क्या 1 महीने के बाद बता, क्या हुआ? और उस बंदे ने उसके बाद मुझे फीस डबल पे की और मुझे ये बोला कि मैम आज तक ऐसी चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई कि मैं इतने बच्चों के क्लोज़ में जा रहा हूँ। मैंने कहा आप ईगो कर रहे थे ना वहाँ पे कि मैं पिता सही हूँ। बात। पिता सही नहीं बात। हो, वह शनि है, वहाँ पे पिता तो सूर्य ही रहेंगे। सही आप में। शनि को सही बात। बलवान नहीं कर सकते। तो सेवा की आपको भूमिका रखनी चाहिए वहाँ पे। आपको गिवर की होनी चाहिए मेन, है ना? गिवर की होनी चाहिए। कई लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि तो क्या हम नौकर बन जाएँ? भाई नौकर की बात नहीं है। हम्म, समझिए, अगर आप अपने बच्चों के साथ प्यार करते हो, तो अगर आप उसकी खुशी के लिए हम लोग नौकरी ही तो करते हैं सारी उम्र, क्या करते हैं? सही। सेवा ही तो करते बिल्कुल। हैं सारी उम्र, बिल्कुल। सैटर्न ही तो बिल्कुल। निभा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल। उस भाव में भी वही निभाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब भावों में इसी तरीके से लोगों को देखना चाहिए। शनि की सही। सबसे अच्छी रेमेडी मालिश करिए तेल की, जी दही मैम। खाइए, जी मैम। ठीक है? और इसके साथ-साथ जितनी गौ सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा करिए, शनि बहुत अच्छा होता है। साथ-साथ शनि के मंत्र जितने कर सकते हैं, मैं कहती हूँ कि शनि के मंत्र के बजाय आप अगर आप शिव की पूजा करते हैं, अगर किसी को भी शनि से रिलेटेड दिक्कत है, साढ़े साती है कुछ, शनि जो है वो काल है और हमारे शिव जो है वो महाकाल कहे जाते हैं, है ना? जी मैम। जी काल मैम। का दायरा लिमिटेड है, लेकिन महाकाल का दायरा लिमिटेड नहीं। तो हमें एक ही पर्सन है जो इस समय बचा सकते हैं, वो है शिव। शिव को किसी भी रूप में आप आराधिए, लेकिन शांति से, शोर मचा के नहीं, शांति से। आप जब जाप घंटियां करते बजा हो बजा के नहीं। हाँ, जब जाप करते हो तो किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, बुदबुदाते हुए अंदर आत्मा। अजपा जाप जिसको बोलते हैं, कि आपकी आत्मा ही जाप रही है, किसी को शायद पता भी ना चले। अब जैसे मैं पता आपसे नहीं बात कर रही हूँ, शायद आपको पता भी नहीं अंदर क्या चल रहा है। ये क्या चल। होना चाहिए। आप भीड़ में बैठे हो, आपका जाप कंटिन्यू रहना चाहिए। जाप के लिए आपको कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं क्रिएट करने होते हैं कि धूप बत्ती जलाओ, अच्छी सी कैंडल जलाओ, फिर उसके बाद बैठो जाप करने के लिए मेडिटेशन नहीं, हम लोगों की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक सही है? बात। तो शनि जो है बेसिकली आप में अगर जिस दिन से मैच्योरिटी जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ ना सारिका, तो आज से मैं जी मैम। बहुत साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो गुस्सा था उस समय मेरे अंदर बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि किसी बात को सहना नहीं, किसी बात को वो नहीं करना। है तो मैं सुनना आज के समय नहीं। पे भी ऐसी हूँ, ऐसी बात नहीं, गलत चीज़ आज भी नहीं मैं पर मुझे शनि ने टैकल करना सिखा दिया, कि ऐसे चीजों के साथ क्योंकि रहना। मरकरी से पहले किसकी दशा लगती है? शनि की लगती है ना। शनि की लगती है। शनि ने 2016 में खत्म होते-होते ना मुझे सब कुछ सिखाया कि आप कौन हो, कैसे रहना है, कैसे चलना है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे लगता है अब तो लाइफ टाइम रहेगी, अगले इस जन्म में तो नहीं चेंज होने वाली। मुझे अब कोई मेरे सामने कोई कुछ भी कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता। अभी लोगों का उल्टा स्टेटमेंट है कि आपको गुस्सा नहीं आता। मैं कहती हूँ गुस्सा आज भी आता है, लेकिन मुझे टैकल करना आ गया है। आ तो गया। ये जो समझदारी आपको देते हैं, ये जो मैच्योरिटी, ये जो अंडरस्टैंडिंग देता है, ये शनि ही देते हैं। इसको ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको जी। प्रैक्टिकली भी और रेमेडियल ओके। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शनिदेव के बारे में भी पता चला होगा कि वो हुँ, कैसे और क्या क्या आपकी जिंदगी में करते हैं। हाँ, इतना भी वो डरा नहीं सकते, नहीं, है ना, कि जितना कभी भी लोग नहीं, डरते कभी भी हैं। नहीं। अगर अगर आज कई बहुत सारे लोग मेरी बहुत जो है वो करते हैं, प्रेज़ करते हैं कि मैम नहीं आप ऐसे मैं कहती हूँ आप सभी लोग मेरे जैसे बनो। सभी जी लोगों जी। को इसको एक्सेप्टेंस जो है ना, ये जो एक्सेप्टेंस अंदर आती है, वो सैटर्न ही दे सकते हैं। सही में। सही में। सही ये और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। बाकी सब तो आपको फायर दे सकते में। हैं, नॉलेज दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते दे हैं, सकते हैं। लेकिन जो आपकी चीज़ों को बैलेंस करने का काम है, वो सैटर्न सही। का है। उसको आप पॉज़िटिवली लीजिए, कभी मत डरिए, ठीक है? आपको कहीं जाकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शनि को देखिए किस भाव में है, वहाँ पे आप नतमस्तक हो जाइए, गारंटी है कि आपको सब कुछ देंगे। बहुत बढ़िया मैम, थैंक बहुत यू ही बढ़िया, वेरी बहुत मच अच्छा आपका लगा। भी और सभी लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सही में। करिए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं।